हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्निंग की दुनिया.com। आज हम FA कोड 308 के असाइनमेंट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, इस असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर देखते हैं। सबसे पहले सवाल नंबर 1 है, ज़मीन की सतह के करीब तजाज़ुब की वजाहत मिसालों से करें। सवाल नंबर 2 है, बयान करें किस तरह बच्चे अपने वालिदैन से मुशाबत रखते हैं। सवाल नंबर 3 है, कायनात के इस्लामी तस्वुर की वजाहत करें। सवाल नंबर 4 है, खलाई सफ़र की तारीख का जायज़ा लें। सवाल नंबर 5 है, इल्म हयातियात और इसकी जमात बंदी पर मुफस्सल नोट लिखें। इसके आंसर्स तलाश करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट लर्निंग की दुनिया.com AIOU सेक्शन में इंटर से आपको मिल जाएगा। ये यहाँ डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डाउनलोड भी हो जाएगी। दूसरा तरीका ये है, इस पेज का डायरेक्ट लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है इस वीडियो की। इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये है कि ज़मीन की सतह के करीब तजाज़ुब यानी ग्रेविटेशन नियर द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। ज़मीन जो है, इसकी साख्त यानी कैपिटल G जिसे हम कहते हैं, ग्रेविटेशन की फोर्स जिसे हम कहते हैं, वो किसके बराबर है। उसका एक फार्मूला है, ग्रेविटेशन फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट। ये ज़मीन है, ये इसका निस्फ कुतर है, यानी पूरा डायमीटर होता है उसका हाफ, उसने निस्फ कुतर यानी रेडियस निकाला है, जो कि 6400 किलोमीटर यानी 64 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर या 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर के बराबर होता है। अच्छा, अब इस फार्मूले के मुताबिक आप इसमें इसकी फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स निकाल सकते हैं। ये सबसे पहले न्यूटन ने निकाली थी, ग्रेविटेशन का ला दिया था, जिसमें इसकी वैल्यू जो है वो 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 कैपिटल G की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर स्मॉल जी की वैल्यू कर बताएं तो गलीलियो ने सबसे पहले मशहूर शहर पेंड्रा जो है उसके ऊंचा ब्रिज, जिसे हम द लीनियर टावर ऑफ पीसा कहते हैं, उस पर सबसे पहले मुख्तलिफ चीज़ों को गिराया, हल्के भारी इस्लाम को, और ये फाइंड आउट किया कि जो एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के स्मॉल G, वो 9.8 होता है। ठीक है, ये इसने कुछ इस तरह की एक्सप्लेनेशन की थी, तो आप ये इसको पढ़ लीजिएगा। कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है इसके बारे में। ग्रेविटेशन का लॉ ये कहता है कि एवरी बॉडी अट्रैक्ट ईच अदर, हर बॉडी एक दूसरे को खींचती है विद द फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स से, जो कि उनके मैसेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जबकि उनके बाहमी फासला के मुरब्बा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसके बाद कहता है कि बच्चे किस तरह से वालिदैन से मुशाबहत रखते हैं। भाई जी, देयर आर 2 मेथड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये है कि एक चीज़ है, उसी को आपने उसकी कॉपी जनरेट कर ली है, जैसे आप फोटो कॉपी करवाते हैं। इसी तरह एक जानदार है, उसकी दूसरी जानदार बना लिया, उससे तीसरा बना लिया, उससे 5वां बना लिया, 10वां 1000वां बना लिया, तो भाई एक जैसे होंगे, कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गेमीट्स आते हैं। गेमीट्स बनने के अंदर होती है मियोसिस होती है स्पर्म सेल या एग सेल, जिनको हम गेमीट्स कहते हैं, और इनके अंदर क्याज़मेटा फॉर्मेशन होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है, जिसके नतीजे की वजह से क्रोमोसोम्स में चेंज आती है। अब जब क्रोमोसोम बदलते हैं, कोई ना कोई तब्दीली आती है, तो नया जानदार जब डेवलप होता है तो उसके अंदर वो अपने वालिदैन से 100% सेम नहीं होता। इसलिए उसके अंदर जो आने वाली चेंजेस हैं वो अपने वालिदैन से मुशाबत तो रखता है, लेकिन 100% सेम नहीं होता। लेकिन अगर 100% सेम आपको ने देखना है, यानी जो डॉटर सेल है वो 100% सेम तभी होगा जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। कायनात के इस्लामी तस्वुर की वजाहत करें। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर खुल के बता दिया है कि किस तरह से कायनात को पैदा किया, आसमान और ज़मीन को 6 दिन में पैदा किया गया। ठीक है, इसके अलावा सबसे पहले पानी पे आप अल्लाह का फर्श अर्श था, उसके बाद उसको मुंतकिल किया गया, ज़मीन कायनात की तख्लीक की गई, चाँद सितारे हैवानात मादनियात जमादात नबातात सब कुछ बनाया गया। इसके अलावा क्या उन्होंने आसमान और ज़मीन की तरफ नज़र नहीं की, जो इनके आगे भी और इनके पीछे भी मौजूद है। यानी एक बहुत वसी व अरीज़ कायनात है, तो जिसमें हम दरमियान में तैर रहे हैं। जदीद साइंस में जो तख्लीक़ कायनात के बारे में जिस थ्योरी बिग बैंग को माना जाता है, आज तकरीबन 10 से 20 बिलियन साल पहले इब्तिदा में आग के एक बड़े गोले की सूरत में थी। आग के इस गोले में धमाका हुआ और कायनात की हर शय वजूद में आई। ये सब बातें बड़ी डिटेल से यहाँ पे लिखी गई हैं, आप इसको देख लीजिएगा। खलाई सफ़र की तहकीक का
जो आगाज़ है वो कब से हुआ। तो बेसिकली खलाई तहकीक इंसान खला में जाने का शौकीन शुरू से ही रहा है। तो यूँ तो टीपू सुल्तान की टीम में भी कुछ ऐसे लोग शामिल थे जो कि खलाई तहकीक पे कुछ ना कुछ तहकीक कर रहे थे, तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। लेकिन रशिया ने सबसे पहले 4 अक्टूबर 1957 को खला में एक रॉकेट छोड़ा और 12 अप्रैल 1961 को पहला खलाई सफ़र किया गया और अपोलो भेजा गया, नील आर्मस्ट्रांग गए और चाँद पे गए, वहाँ रहे और वहाँ पे अमेरिकी खलाई इदारा नासा ने इंसानों को भेजना शुरू किया और ये एक लंबी तहकीक है जो कि आप पढ़ सकते हैं। इल्म हयातियात यानी बायोलॉजी जिसे हम कहते हैं, और इसकी जमातबंदी क्या कैसे की गई। तो बेसिकली पहले पौधे और जानवर एक ही माने जाते थे, बाद में पौधों को अलग कर दिया गया, जानवरों को अलग कर दिया गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता 5 किंगडम सिस्टम बना दिए गए जिसमें किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया, फंजाई ये सब शामिल हैं। ठीक है, जिसमें अगर आप बात करें किंगडम मोनेरा के अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर और कुछ मल्टीसेलुलर जानदार हैं इनमें, और नबातात यानी किंगडम प्लांटी के अंदर तो तमाम के तमाम पौधे शामिल हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। हैवानात के अंदर तमाम के तमाम जानवर हैं जो कि खुराक दूसरों से हासिल करते हैं। और किंगडम फंजाई के अंदर ना तो ये पौधे हैं ना ये जानवर हैं, फिर ये हैं क्या, ये एब्सॉर्ब करते हैं खुराक को, जैसे पपूंदी होगी जिसे हम उल्ली भी कहते हैं, मशरूम्स भी हैं, ये सब इसी किंगडम से ताल्लुक़ रखती हैं। यही स्टूडेंट आज की असाइनमेंट थी जिसके बारे में हमने एक सरसरी सा ओवरव्यू देखा। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, पिंटरेस्ट, यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं। इस फॉलो के बटन पर क्लिक करके आप हमारी हर आने वाली नई असाइनमेंट को ईमेल की सूरत में रिसीव कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको नई असाइनमेंट्स मिलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही है स्टूडेंट, अगली असाइनमेंट में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।